5.1 प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी का एपी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर में भाषा के कारण बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या बहुत सारे बच्चे को लगता है कि बोला बहुत हार्ड है, छोड़ ही देते हैं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं छोड़ने का। इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक आप बने रहिएगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग समानांतर श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है, समानांतर श्रेणी क्या होता है सर? ठीक है, तो समझिए, ये संख्याओं की एक श्रेणी होता है जिसको हम लोग कहते हैं समानांतर श्रेणी। उसमें दो तीन बातें को समझना पड़ेगा आपको। देखिए, दो तीन बातें अगर आप समझ जाते हैं तो अच्छे से सारी बात समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, तो ये जो पहला संख्या है ना, इसको हम लोग ए कहते हैं, दूसरा संख्या को A2 कहते हैं, तीसरा संख्या को A3 कहते हैं, चौथा संख्या को A4 कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए कि 9 10 कुछ भी आ गया तो इसको फिर A5 कहेंगे। ठीक है, उसी तरह A6 A7, मतलब संख्याओं को हम लोग, संख्या को मतलब पहला संख्या जो होता है, पहला संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बउआ? ए कहते हैं। ठीक है, पहला संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? ए कहते हैं। सार्व अंतर को हम लोग क्या कहेंगे? सार्व अंतर को हम लोग कहेंगे डी। ठीक है, अब इस पहला संख्या सार्व अंतर होता है क्या? बात को समझिए, एकदम वीडियो में बने रहिएगा, आखिरी तक बने रहिएगा, तो ए टू जेड बात आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, तो सार्व अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? डी कहते हैं। पहला संख्या को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। कोई भी पद ज्ञात करना हो आपको तो ए और डी अगर आपको पता है तब कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। 78वां, 1,00,000वां, 50वां, कोई भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो संख्याओं को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? ए, A2, A3, A4, A5, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पद को हम लोग क्या कहेंगे? मान लीजिए कि ये एक श्रेणी है तो इसमें पहला पद क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पहला पद को क्या कहेंगे? ए। सार्व अंतर मतलब डी। इतना बात समझ में आ गया होगा? अगर इतना बात समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपको आसानी से सारा बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का पहला सवाल क्या बोला है, गौर से सुनिएगा। बोला है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? मतलब बोला है कि इसमें से बताइए कि कौन सी संख्याएं एपी में है और क्यों है। तो अब तुम्हारे दिमाग में सवाल चलेगा, सर एपी क्या है? एपी वही समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी एपी में है या नहीं, कैसे जांचे? देखिए, समझिए, सवाल पे आते हैं, एकदम आराम से समझिएगा, गौर से। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपया है। गौर से समझिएगा, एकदम आसानी से, आराम से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कि एक ऐसा ड्राइवर है जिसको आप यहां से ताजपुर जाने के लिए, मान लीजिए कि क्वारी से ताजपुर जाने के लिए, उसको क्वारी से ताजपुर जाने के लिए 15 रुपया दिए। तो ये बोल रहा है, ड्राइवर बोल रहा है कि भैया ये मेरा फिक्स भाड़ा है, मतलब यहां से ताजपुर जाने का 15 रुपया लेंगे ही। लेकिन ताजपुर से आप थोड़ा सा भी आगे बढ़िएगा, प्रत्येक किलोमीटर, थोड़ा सा नहीं, सॉरी, प्रत्येक किलोमीटर के बाद हम 8 रुपया लेंगे। मान लीजिए कि ताजपुर से हम चले गए मुसरी घरारी। कहाँ चले गए? मुसरी घरारी। फिर मुसरी घरारी से हम चले गए मान लीजिए समस्तीपुर, तब फिर ये 8 रुपया लेगा। फिर समस्तीपुर से हम चले आए गंज पे, ठीक है, तब फिर ये 8 रुपया लेगा। अब सर इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग एक श्रेणी बनाएंगे, एक एपी बनाएंगे। वो इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, हल कैसे श्रेणी बनाएंगे? सबसे पहले क्या बोला, वो टैक्सी का भाड़ा जो कर रहा था, ड्राइवर जो था, मतलब ये क्या बोला है ना क्वेश्चन की, देखिए, नियत किराया जो है वो 15 रुपया है। उसके बाद आप जितना किलोमीटर आगे बढ़िएगा उसके लिए हम 8 रुपया लेंगे आपसे। ठीक है, तो ड्राइवर बोला कि हम 15 रुपया तो लेंगे भैया, यहाँ से ताजपुर जाने का 15 रुपया लेंगे। हम बोले ठीक है भाई, ले लो 15 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जितना जितना किलोमीटर आगे बढ़िएगा उसके हिसाब से, 1 किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपया लेंगे। तो हम बोले कि भाई ताजपुर से फिर समस्तीपुर चलो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, 1 किलोमीटर और आगे बढ़ो। ठीक है, 1 किलोमीटर और आगे बढ़ो। तो बोला ठीक है, 15 रुपया तो उसके पास था ही, फिर उसको हमको कितना देना पड़ा? 8 रुपया देना पड़ा। ड्राइवर के पास 15 रुपया तो था ही, फिर उसको कितना देना पड़ा? 15 8 देना पड़ा। ठीक है, फिर हम उसको बोले कि नहीं भाई, अब मुसरी घरारी से समस्तीपुर भी चलो, तो बोला फिर 8 रुपया लगेगा। हम बोले कोई बात नहीं, 15 रुपया उसके पास था, फिर 8 रुपया भी दिए थे, अब फिर 8 रुपया दे दिए। फिर वो बोला कि नहीं सर, हम बोले नहीं, समस्तीपुर से अब गंज चलो, तो बोला फिर 8 रुपया लगेगा। हम बोले कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो 15 था ही उसके पास, प्लस 8 देवे किए थे, फिर 8 दिए थे, अब फिर कितना दे देंगे? 8 दे देंगे। ठीक है, अब इस सारे संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे? एक साथ लिख लेंगे। देखो, 15 तो 15, इसको जोड़ के लिख लेंगे, मतलब तो कितना हो जाएगा? 15 8 23 हो जाएगा। फिर कॉमा, कितना हो जाएगा? 15 8 23 और 8 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? ये 39 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये एक एपी बन गया।
एपी बनने के बाद कोई लफड़ा नहीं है, ये भाषा से जैसी आप श्रेणी पे आ गए ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जांचना है ना कि ये एपी में है या नहीं है। तो देखिए आप याद रखिएगा, जिस संख्या का या जिस एपी का, जिस समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर समान हो वो एपी में होगा, जिसका सार्वअंतर समान नहीं हो वो एपी में नहीं होगा। अब ये सार्वअंतर क्या होता है? सार्वअंतर मतलब डी। सार्वअंतर निकालते कहीं से तो समझिए, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए हम बताए थे कि पहला पद ए होता है, तो ए बराबर तो सर 15 हो जाएगा। अब डी निकालेंगे तो डी निकालने का, सार्वअंतर निकालने का तरीका होता है बुआ कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। हम बोले थे ना, मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसको A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे, इसको A4 कहेंगे। ये बात बताए थे ना। तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ठीक है। तो डी निकालने का तरीका होता है कि दूसरे में से पहले को घटाना। दूसरे को क्या कहेंगे? A2, और पहले को क्या कहेंगे? A1। तो देखिए, तो A2 कितना है? 23 है, माइनस उसमें से कितना घट जाएगा? 15 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा घट के? 8। ठीक है, ये डी निकला। फिर से हम डी ही निकाल लेंगे। आप कहोगे सर ये भी डी, ये भी डी, तो आप इसको D1 कर लीजिए, इसको D2 कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डी, फिर डी निकालने के लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा। फॉर्मूला मतलब आगे अब बढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि दूसरा निकाल रहे हैं डी, ठीक है, तो दूसरे में से इसको घटाएंगे, तो आप क्या करेंगे? तीसरे में से दूसरे को, ठीक है, फिर चौथे में से तीसरे को, फिर और कोई संख्या हुआ था उसमें से, मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देते हैं, सिंपल समझ लीजिए। तो अभी हम लोग किस में से घटाए थे? 23 में से 15 को घटाए थे। अब हम लोग 31 में से 23 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 31 मतलब A3 और A2, ठीक है। तो A3 का मान कितना है? 31 है, माइनस A2 का मान कितना है? 23 है, घट के कितना आ जाएगा? फिर से 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग मान लीजिए कि D3 निकाल देते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3। कहोगे सर क्या A4 माइनस A3 लिखना जरूरी है क्या? क्या डायरेक्ट 39 माइनस 31 नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे आप 39 माइनस 31 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा। अब इसको घटाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो देखिए D3, यहाँ डी का मान 8, यहाँ भी डी का मान 8, और यहाँ भी डी का मान क्या हो गया? 8 आ गया। तो क्या डी का मान समान आ गया ना? सब सेम है ना, तो ये एपी में है। क्यों है? क्योंकि इसका सार्वअंतर, डी को क्या कहते हैं हम लोग? डी को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वअंतर, ठीक है। सार्वअंतर समान है, क्या है? सार्वअंतर समान है, इसलिए ये एपी में है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इसलिए अतः यह एपी में है। क्यों पूछा था? तो लिखेंगे क्यों कि इसका सार्वअंतर समान है। इसका मतलब एपी का, ठीक है, इसका मतलब एपी का, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे फिर से नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल। देखिए बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लीजिए कि ये आपका बेलन है, देखिए गौर से समझिएगा, ये आपका क्या है? बेलन है, और यहां से आपका हवा निकल रहा है, ठीक है। इस बेलन में से क्या करता है? हवा निकल रहा है, ठीक है। आप इस प्रकार से, ये आपका बेलन है, जब यहाँ से प्रेशर लगाते हैं तो इसमें हवा बनता है, इसमें हवा ऑलरेडी मौजूद है। तो मान लेंगे कि बेलन में हवा मौजूद है 1%, 2%, 3%, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि बेलन में, देखिए यहाँ पे गौर से समझिएगा, माना बेलन में हवा की मात्रा कितना है? 1 है। मान लीजिए कि बेलन में हवा की मात्रा कितना है? 1 है। गौर से समझिएगा बात को, और एकदम स्थिर से जब समझिएगा तभी सारा बात समझ में आएगा, ठीक है। तो बेलन में हवा की मात्रा कितना है? 1 है। अब इसको हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले तो हम लोग एपी बनाएंगे, एपी बना के फिर चेक करेंगे कि वो एपी में है या नहीं, और उसके बाद उसको बताएंगे कि कैसे है या कैसे नहीं है, ठीक है। तो एपी कैसे बनेगा? सबसे पहले समझ लीजिए कि बेलन में हवा की मात्रा अगर 1 है, तो ये A1 का मान हो गया 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए गौर से, बेलन में मौजूद हवा कितना है? 1 है, ठीक है। और बेलन में जो हवा मौजूद था उसमें से 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। निकलना मतलब माइनस। अब माइनस किस में से होगा?
जो हवा है बेलन में उसी में से ना माइनस होगा। तब बेलन में हवा कितना है 1%। यहाँ पे मान लीजिए कि एक पॉइंट है, उसमें से निकला मतलब माइनस, किसमें से बेलन में से कितना निकल गया 1/4 भाग का हो गया बाहर निकल गया। बात समझ गए? 1/4 भाग ने बाहर निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो एक माइनस, तो एक का गुना एक से करेंगे तो 1/4 ही होगा। इसको क्या करेंगे हम लोग भाग कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से गौर से समझिएगा। 4 एक कैल्शियम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से 4 4 एकम 4, 4 का गुना 4 से करेंगे तो 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, या 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 होगा। 1 का गुना 4 से करेंगे, सॉरी 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमको आ कितना गया 3 कितना आ गया 4 आ गया। मतलब ये A2 का मान आ गया, और ये जो दिए हुआ था ये बुआ वो A1 का मान हो गया। क्लियर है? एकदम अस्थिर से अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, आराम से लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पहला भाग था, अब यहाँ पे दूसरी भाग लिखते हैं। अब बेलन में कितना हवा मौजूद है, अब बेलन में मौजूद है 3/4 हवा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि A3 हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब सर A1 A2 A3 ये क्या है, तो श्रेणी बनाने के लिए आपको पद देना चाहिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। आप जितना निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 निकालिएगा, तब ना उसके बीच डिफरेंस देखोगे। दूसरा में से पहला को घटाओगे, तीसरा में से कम 2 तो डिफरेंस आएगा ना, डी सार्व अंतर, तब ना पता चलेगा कि ये पी में है या नहीं है। तो कम से कम 3 को मान निकालना है। बात समझ गए? एक को तो चलिए मानिए लिए कि है, एक यहाँ निकाले, एक और निकालेंगे। तो अब बेलन में कितना हवा है 3/4, तो यहाँ पे तो चुपचाप 3/4 आप लिखिए दोगे। ठीक है, अब इसमें से कितना बाहर हवा निकलेगा, मतलब माइनस 3/4 में से फिर से 1/4 बाहर निकल जाएगा। बात को समझ रहे अच्छे से? ठीक है, अब यहां समझिए 3/4 तो 4, 3 एकम 3 आ 4 चौक हो जाएगा 16। अब एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 4 और 16 का एलसीएम 16 ही होगा। 4 का पहाड़ा 16, 4 का पहाड़ा कितना पड़ेगा 16 पूरे का 4 चौक, और 4 का गुना 3 से करेंगे तो 4 तिया 12, मतलब 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 का गुना 3 से करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 13 नहीं 12। ठीक है, माइनस 16 को 16 से भाग देंगे तो 1, 1 का गुना 13 से होगा तो 3 से होगा तो 3। इसको घटाएंगे तो 9 बट्टा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गौर से समझिए कि हम लोगों का जो है श्रेणी बन के तैयार है। अब श्रेणी को आप शॉर्ट में डायरेक्ट एपी भी लिख दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा दिक्कत हो तो डायरेक्ट आप एपी लिख दीजिएगा, तो एपी बन के तैयार है। सबसे पहले बताइए बेलन में हवा कितना है सर, तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, पहला संख्या A1। दूसरा A2 कितना बेलन में हवा है, उसके बाद जब 1/4 भाग बाहर निकाल दिए बेलन में से, तब हवा कितना बचा 3/4 बचा सर। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए जब 3/4 में से फिर से 1/4 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा 9/16 बचेगा। अब इसी प्रकार से इसमें से भी 1/4 बाहर निकालना हो तो क्या करेंगे 9/4 माइनस 9/4 भाग गुने 1/4, समझ गए? तो इस प्रकार से कितनों संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 होना चाहिए। अब बताइए इसमें पहला पद, अब कहोगे सर पहला पद क्यों लिख रहे हैं, तो पूछा ही नहीं है, लिख देते हैं। चलिए पहला पद तो एक ही होता है। अब मान लीजिए कि सारबंतर निकालना है, मतलब डी निकालना है, तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे A2 माइनस A1। डी निकालने का फॉर्मूला तो यही होता है कि दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा, इस तरीके से। तो A2 का मान क्या है वो 3/4, और A1 का मान क्या है 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। 4 एक कैल्शियम 4, 4 से 4 खत्म तो 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ पे कितना जाएगा घटा के हम लोगों को, कितना जाएगा घटा के, हाँ -1 कितना आ जाएगा -1/4। ठीक है, उसी प्रकार से D2 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे D2, D ये निकाल लीजिए A3 माइनस A2 कर दीजिए। A3 का मान कितना है 9/16 और माइनस A2 का मान कितना है 3/4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, तो देखिए 16 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, 16 16 खत्म तो 9, और भाग दिएगा तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा घट के -3/16। ठीक है, तो देखिए ये अलग संख्या, ये अलग संख्या है, दोनों सेम तो है नहीं, सार्वंतर समान है, तो क्या ये एपी में है, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः यह एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्वअंतर
सार्व अंतर समान नहीं है। ये संख्या एपी में नहीं है क्योंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे 1/4 आ गया माइनस में, यहाँ पे 3/16 आ गया, ठीक है। तो ये सार्व अंतर समान है नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। सिंपल है, आसान होता है भाषा वाला सवाल, इसीलिए बच्चे डरते हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 3। बोला है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया है। सॉरी, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत जो है ना 150 रुपए है, ठीक है। और उसके बाद में जितने मीटर की खुदाई होगा ना, उसके बाद क्या लगेगा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए कितना लगेगा, 50 रुपया लगेगा। मतलब वो बोल रहा है कि भैया हम यहाँ से यहाँ तक जो प्रथम मीटर की खुदाई किए हैं, यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का तो हम 150 रुपया आपसे लेंगे ही लेंगे, इतना तो मेरा काम है, इतना हम ठिक्का ले लिए हैं कि भाई 150 रुपये में इतना हम गड्ढा खोद के आपको दे देंगे या कुआं खोद के दे देंगे। लेकिन एकरा बाद जितना मीटर आप आगे बढ़िएगा ना, उतना आपसे 50-50 रुपया लेंगे। जितना मीटर आगे बढ़िएगा फिर 50-50 रुपया आपसे लेंगे। बात समझ गए, जितना मीटर आगे बढ़ेगा। तो इसमें तो समांतर श्रेणी बनाना एकदम आसान है। सबसे पहला दे दिया 150 रुपया गड्ढा खोदने का। 1 मीटर गड्ढा खोदने का कितना लेगा, 150 रुपया लेगा। 1 मीटर कुआं खोदने का। फिर जितना मीटर आगे बढ़ाएंगे तो उस समय 50-50 जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को एक समांतर श्रेणी बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एपी। एपी क्या बना सर, सबसे प्रथम मीटर की खुदाई के लिए कितना लगा पैसा, 150 रुपया लेगा। फिर जितना आगे बढ़ेंगे तो 150 में फिर 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया लेगा। फिर 200 में फिर 1 मीटर आगे खोदेगा तो कितना हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा। फिर उसमें जोड़ेंगे 50 तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से गड्ढा जितना खुदवाना आपको खुदवा सकते हैं, कुआं खुदवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस तरीके से हम लोग को एक एपी आ गया। फिर इसको जांच लेंगे कि भाई ये एपी में है या नहीं है। सिंपल है ना, कैसे जांचेंगे, सार्वंतर निकाल के। तो देखिए सार्वंतर कैसे निकालते हैं, डी, दूसरा में से पहला पद को घटा देते हैं, मतलब a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 का मान कितना है, 200 माइनस 150, घट के कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। इसको d1 कर दीजिए, इसको d2 कर दीजिए। फिर a3 माइनस a1 करेंगे, सॉरी a3 माइनस a2, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे। तो तीसरा क्या है, 250 है, दूसरा क्या है, 200 है, घट के कितना आ जाएगा, फिर से 50 आ जाएगा। चलिए तीसरा भी निकाल दीजिए। तो a4 माइनस a3, चार संख्या है ना, तो 300 माइनस 250, घट के कितना आ जाएगा, फिर से 50। अब देखिए 50 50 50 तीनों सेम आ गया। और तीनों सेम आ गया तो हम क्या बोले थे, अगर सार्व अंतर सेम आ जाए, सार्व अंतर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो वो क्या होगा, एपी में होगा। तो लिख देंगे, इसलिए अतः यह एपी में है, क्योंकि इसका सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कैसा सवाल कर लिए हैं, तीसरा सवाल कर दिए हैं, ठीक है। तीसरा सवाल कर लिए हैं, इसमें टोटल 4 सवाल है। पहला का 4 सवाल है, 3 कर लिए, चलते हैं लास्ट सवाल। अब हम लोग आ गए हैं पहला सवाल के लास्ट सवाल पे, जो चौथा है, ठीक है। देखिए ये कितना आसान है, क्या बोला है, सुनिए गौर से। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% की वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। बैंक से आप 10,000 रुपया लिए, 8% जो है, जो बोलते हैं ना ब्याज लेंगे, ब्याज, जैसे मान लीजिए किसी से 1,000 रुपया कर्जा लेते तो बोलता है ना भाई कि हम 100 रुपया या 10 रुपया आपसे ब्याज लेंगे, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 10,000 का जो है 8% के हिसाब से प्रत्येक साल उसको पैसा जमा करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एपी निकाल लेंगे। इससे कैसे निकाल लेंगे, 10,000 रुपया दे दिया धन, तो ये A1 का मान हो गया, ठीक है। फिर इसमें 8% देखेंगे कि 8% कितना होता है, ठीक है। फिर 8% ब्याज निकाल के फिर इसी में जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपया वाला बैंक वाला हमको दिया, ठीक है। उसके बाद उसको ब्याज सहित जोड़ के कितना पैसा देना होगा, ठीक है। तो ब्याज निकाल लेंगे हम लोग। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, दर गुने धन गुने समय, यही ना होता है। या तो हम तरीके से बट्टे में 100, ठीक है, या तो हम बेसिक तरीके से सिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले एपी हम लोग कैसे निकालेंगे, गौर से समझिएगा। एपी, ठीक है, एपी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो सर 10,000 दे दिया हम लोग को, 1 2 4, ठीक है, 10,000 दे दिया है, एक संख्या हो गया A1 का। दूसरा हम लोग को क्या बोला है, ब्याज निकालने की। ब्याज निकालने का तरीका होता है धन गुने दर
गुने समय बट्टे में समय बट्टे में 100। ठीक है, एक ये तरीका है, दो तरीका से मैं बता देता हूं। देखिए, तो धन कितना 10,000 की, तो 10,000 दे देंगे, गुने कितने प्रतिशत के वार्षिक दर, कितना 8%, तो 8 गुने समय 1 वर्ष में, अब बट्टे में 100 तो 100। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 100 का 8 से गुना करोगे तो 800। ठीक है, तो ये 800 जो ब्याज दे रहे हैं किसका, 10,000 का, किसका 10,000 का, 10,000 इसी में ना जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10,800 हो जाएगा, तो ये A2 निकल गया हम लोग का। ठीक है, अब जो उसको अगले महीने अगले साल जमा करेंगे वो कितना देंगे, 10,800 रुपया वार्षिक दर के हिसाब से देंगे उसको पैसा, तो कितना हो गया 10,800, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर अगले साल जो दीजिएगा उसके अगले साल तब इतना पैसा का ना दीजिएगा उसको ब्याज, फिर 8% की दर से। तो देखिए अगला कैसे निकाल देते हैं हम, अगला फॉर्मूला नहीं लेंगे, यहीं पे क्या कर दिया 8%, प्रतिशत हटाते तो बट्टे में कितना आता है 100 आता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, समझ गए। तो इसका ऐसे कीजिएगा तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 0 8 तो 6 और 8 एकम 8, 864 आ गया, तो 864 में फिर से 10,000 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10,864 आ जाएगा, और क्या। ठीक है, तो तीसरा क्या आ गया 10,864, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, इसको समझ में आया ना। क्या बोला है कि भैया बैंक वाला 10,000 रुपया दे रहा है या ले रहा है, समझ लीजिए एक तरीके से, कितने प्रतिशत के ब्याज पे 8%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 8 का गुना 100 से करोगे तो 800, पहला बार में 800 दिया, फिर उसको जब 10,000 में जोड़ देंगे तो फिर उतना का निकालेंगे, समझ गए। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एपी में निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, सिर्फ डी चेक करना है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1, मतलब 10,800 में से घटा देंगे हम कितना 10,000, तो घट के कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे फिर से D2 मतलब क्या हो गया कि A3 माइनस A2, A3 का मान है 10,864 माइनस A2 का मान है 10,800। ठीक है, जब इसको इससे घटाएंगे तो ये 64 आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले क्या आया आप लोग को मतलब 800 आया है, तो 800 और 64 दोनों डी समान नहीं है, दोनों डी समान नहीं है तो क्या है एपी में नहीं है, तो लिख देंगे, अतः यह एपी में नहीं क्योंकि इसका सार अंतर समान नहीं।